उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। वो थे तो बस काम करने और टैक्स चुकाने के लिए। और अब इस पर नजर डालिए। ये उस समय के जबरदस्त अन्याय को साफ साफ दिखाता है। मतलब जिनकी आबादी सबसे ज्यादा थी, जिनके पास साधन सबसे कम थे, सारा का सारा टैक्स वही चुका रहे थे। और वो अमीर ताकतवर कुलीन लोग और पादरी, एक पैसा भी टैक्स नहीं। उस जमाने के एक कार्टून में इस हालत को खूबी दिखाया गया था। उसमें कहा गया था कि कुलीन व्यक्ति वो मकड़ा है और किसान मक्खी। ये दिखाता है कि आम लोग कैसा महसूस करते थे, बिल्कुल एक मक्खी की तरह जो मकड़ी के जाल में फंस गई है और अमीर लोग उनका खून चूस रहे हैं। तो एक तरफ तो ये सामाजिक अन्याय था और ऊपर से देश आर्थिक तौर पर भी कंगाल हो रहा था। सालों तक चली लड़ाइयों और शाही परिवार की फिजूल खर्ची ने फ्रांस पर 12 अरब लिव्रे का, जो उस समय की करेंसी थी, एक भारी भरकम कर्ज चढ़ा दिया था। अब सवाल था कि ये कर्ज चुकाया कैसे जाए। जवाब एक बार फिर वही, आम जनता पर और ज्यादा टैक्स लगा दो। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सालों से जो गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो आखिरकार एक विद्रोह की आग बनकर भड़क उठा। साल 1789 में चीजें बहुत तेजी से बदलीं, जब राजा ने और ज्यादा टैक्स लगाने के लिए एस्टेट्स जनरल यानी तीनों वर्गों की एक पुरानी संसद बुलाई। तो तीसरे एस्टेट ने साफ कह दिया, बस अब और नहीं। उन्होंने खुद को ही देश की असली आवाज यानी नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। फिर उन्होंने पास के ही एक टेनिस कोर्ट में कसम खाई कि वो फ्रांस के लिए एक नया संविधान लिखकर रहेंगे। और जब राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो पेरिस की गुस्साई जनता ने सीधा बैस्टील के किले पर धावा बोल दिया, जो उस वक्त शाही जुल्म का सबसे बड़ा निशान माना जाता था। लेकिन ये क्रांति सिर्फ तोड़-फोड़ और हिंसा तक ही सीमित नहीं थी। ये नए नए विचारों को जन्म देने के बारे में भी थी। इसने अधिकारों और सरकार को लेकर ऐसे विचार दुनिया के सामने रखे जिन्होंने आने वाली कई सदियों की शक्ल तय कर दी। और फिर आया एक ऐसा दस्तावेज जिसने सचमुच दुनिया को हिलाकर रख दिया, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। सोचिए, इतिहास में पहली बार ये कहा गया कि अधिकार किसी राजा या रानी की देन नहीं होते, बल्कि वो तो जन्म से ही हर इंसान को मिलते हैं। आज़ादी, बराबरी और अपनी बात कहने की आज़ादी, ये वो विचार थे जो उस जमाने के लिए अविश्वसनीय रूप से क्रांतिकारी थे। और यही विचार आज दुनिया भर के लोकतंत्रों की नींव में हैं।